अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपके साथ फिदा हुसैन और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डैमेज कंटेंट्स ऑफ बिजनेस लॉ। तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टाइप्स ऑफ डैमेजेस होती हैं। पहले हमने देखा था कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। दो पार्टीज़ के दरमियान एग्रीमेंट होता है और एक पार्टीज़ जो होती है ना वो अपनी ओब्लिगेशंस जो है ना वो मीट करने से वो जो है ना वो रिफ्यूज़ कर देती हैं। तो उस केस में जो है ना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उसमें दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है एग्रीव पार्टी और दूसरी होती है गिल्टी पार्टी। जो पार्टी अपना जो है ना कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना चाहती है वो होती है एग्रीव पार्टी, और जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना तोड़ती है वो होती है गिल्टी पार्टी। और कुछ रेमेडीज़ भी हमने डिस्कस की थी। तो वो भी रेमेडी क्या होता है कि मॉनेटरी कंपनसेशंस होती है अलॉटेड टू द एग्रीव पार्टी के। एक पार्टी जो होती है, जो गिल्टी पार्टी जो होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो उसके अगेंस्ट जो एग्रीव पार्टी होती है वो कोर्ट में जाकर कौन कौन सी रेमेडीज़ उस बंदे के ऊपर इम्पोज करवा सकती है। तो आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डैमेजेस के कौन कौन से डैमेजेस होते हैं दो पार्टीज़ के बिटवीन में, दो पार्टीज़ के दरमियान में। तो पहला हमारे पास ऑर्डिनरी डैमेजेस होता है जिसको हम जनरल डैमेजेस भी कह सकते हैं। ऑर्डिनरी डैमेजेस, इनको हम नेचुरल डैमेजेस भी कह सकते हैं। ऑर्डिनरी डैमेजेस कौन कौन से होते हैं? फ़र्ज़ किया मैं आपसे जो है ना प्रॉमिस करता हूँ या कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि मैं आपको कितने में, 1 रुपये में, 100 रुपये में मैं आपको क्या करूँगा, एक बुक जो है वो मैं आपको डिलीवर करूँगा 10 डेज़। और मैं 10 डेज़ में वो बुक आपको डिलीवर नहीं करता तो आप जो है ना कोर्ट के थ्रू मेरे ऊपर रेमेडी लगवा सकते हैं कि इस बंदे ने जो है ना वो मुझे बुक डिलीवर नहीं की है। तो इस मेरा जो है ना 100 रुपये का डैमेज हुआ। तो इस किस्म के डैमेजेस को हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डैमेजेस या नेचुरल डैमेजेस, या हम उनको जनरली डैमेजेस। ये तो अराइज होते ही होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बिटवीन में। उसके बाद हमारे पास स्पेशल डैमेजेस कौन से होते हैं कि फ़र्ज़ किया मैं किसी भी सप्लायर को कहता हूं कि मुझे एप्पल सप्लाई करे। तो वो एप्पल मुझे सप्लाई करेगा किस रेट के एतबार से? वो मुझे एप्पल सप्लाई करेगा 250 के रेट के एतबार से। एप्पल मुझे कितने रेट से सप्लाई करेगा? एप्पल मुझे वो सप्लाई करेगा 250 के रेट से 10 डेज़ में। अगर हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो हम कॉन्ट्रैक्ट में ये बात मेंशन कर देते हैं कि एप्पल मैंने जो है ना नेक्स्ट सेल करने की इंटेंशन से आपसे परचेज करने हैं। फिर उसमें मैं अपना जो है ना 250 के रेट से उससे जो है ना परचेज करके तो नेक्स्ट में कितने में सेल करूँगा? मैं करूँगा नेक्स्ट 350 में सेल करूँगा। और इसका जो गैप है वो 150 का गैप है। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये बात अगर मेंशन है, मैं नेक्स्ट सेल करने के लिए जो है ना आपसे एप्पल परचेज कर रहा हूँ, तो फिर अगर वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको 250 जो मेरा लॉस हुआ है वो अगर मैं 10 दिनों के बाद अगर मार्केट से मैं एप्पल परचेज़ करूंगा, शायद वो मुझे 300 में वो मुझे एप्पल केजी के रेट 300 केजी के रेट से मुझे मिलें। और अगर वो बंदा 10 दिन के बाद मेरे से कॉन्ट्रैक्ट वो ब्रीच करता है तो मैं जो है ना उसके ऊपर रेमेडी लगवा सकता हूँ कि पहले तो वो मुझे 250 का जो मेरा जो डैमेज हुआ है वो भी वो पूरा करेगा, प्लस 150 जो मेरा प्रॉफिट था जो मैंने प्रिडिक्ट करके रखा हुआ था वो भी वो कवर करेगा। मैं उसके ऊपर रेमेडी लगवा सकता हूँ उसके इस केस में कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ये बात मेंशन की हुई है कि मैंने नेक्स्ट इसको सेल करना है, अगर मेंशन नहीं की हुई है कि मैंने खुद की कंज्यूम के लिए मैंने एप्पल उससे परचेज़ किए हैं, तो फिर तो ये वाला केस नहीं होगा। अगर मैंने नेक्स्ट मार्केट में सेल करने की गर्ज से या सेल करने की इंटेंशन से मैंने उससे 250 के
केजी के रेट से मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट में ये बात मेंशन थी कि मैंने नेक्स्ट इसको मार्केट में सेल करना है और मैंने सेल किस रेट के ऊपर करना था, 350 के ऊपर सेल करना था और 150 का मेरा प्रॉफिट था। अगर कॉन्ट्रैक्ट वो पार्टी या वो बंदा ब्रीच कर देता है तो वो 250 भी पे करने का लायबल होगा, प्लस मेरा जो 150 का प्रॉफिट है वो भी पे करने का वो लायबल है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जेम्पलरी डैमेजेस कहते हैं। इन डैमेजेस को हम क्या कह सकते हैं, इसमें कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होती हैं कि कुछ ऐसे सूरत हाल होती है कि जो हम मेंशंस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, और इसमें क्या होता है कि जो बंदे की फीलिंग्स होती हैं एक तो वो हर्ट होती हैं और दूसरी बंदे की कौन सी गुड विल जो होती है वो भी रेपुटेशन जो बंदे की होती है वो भी हर्ट होती है। पहला क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, इसमें दो केस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, एक केस ये होता है और दूसरा क्या होता है, डिसऑनर ऑफ चेक। पहला केस क्या होता है कि फर्ज किया कोई कोई बंदा है ए, पर्सन ए जो है वो ए जो है ये क्या है, पर्सन ए जो है वो बी के साथ मैरिज करने का, शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। पर्सन ए जो है ये बॉय है और पर्सन बी जो है वो क्या है, गर्ल है। जब वो टाइम पूरा होगा उस टाइम के ऊपर पर्सन ए जो है वो वहाँ पर पहुँचता नहीं, वो अपनी जो उसकी जो मैरिज की जो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो उससे इनकार कर देता है या वो वहाँ पर पहुँचता ही नहीं। तो ये जो बी गर्ल जो थे, इन बी गर्ल की जो फीलिंग्स हार्ट होगी, एक तो वो उसका डैमेज हुआ, उसकी फैमिली की जो फीलिंग्स हार्ट हुई वो डैमेज हुआ, प्लस उन्होंने मैरिज के लिए जो जो उन्होंने अरेंजमेंट करना था वो उनका ऑर्डिनरी डैमेजेस वो तो हुआ ही हुआ, जितना उन्होंने शादी के लिए अरेंजमेंट करना था ना वो भी उनका डैमेज हुआ, प्लस उन उन उस लड़की की और प्लस उसकी फैमिली की जो फीलिंग्स हार्ट हुई वो भी डैमेज हुआ। ठीक है, तो इस सिचुएशंस में ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, ठीक है, या मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जिसको ये हम एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं कि दो कंडीशंस ऐसी। दूसरी कंडीशंस हमारे पास क्या है कि डिसऑनर ऑफ चेक। फर्ज किया कोई दो बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन ए और बिजनेसमैन बी। बिजनेसमैन ए क्या करता है, बी के लिए वो चेक भेजता है 1 लाख का और उसकी अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट भी है, बट बैंक जो है उस चेक को क्या कर देता है, डिसऑनर कर देता है। गलती किसकी है, बैंक की है। बैंक की गलती की वजह से उस ए बिजनेसमैन का जो चेक होता है वो डिसऑनर हो जाता है, तो इस वजह से ए की जो रेपुटेशन है, उसकी जो गुडविल है वो ख़राब हो जाती है। तो ये भी केस आता है कि डिसऑनर ऑफ चेक, ये भी एग्जेम्पलरी डैमेजेस में आता है, जिसमें किसी बंदे की गुडविल ख़राब हो जाए या किसी बंदे की जो फीलिंग्स होती हैं वो भी हर्ट हो जाएं। फिर हमारे पास लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस कौन से डैमेजेस होते हैं कि इन डैमेजेस में जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, पार्टी ए और पार्टी बी, दोनों पार्टीज जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट में ये बात मेंशन करती हैं कि अगर हम में से जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगी उसको इतना जो है ना वो रेमेडी पड़ेगी, उसको इतना जो है ना वो पेनल्टी पड़ेगी, वो इतना पेनल्टी उसको, इतने चार्जेस उसको पड़ेंगे, वो उन्होंने पहले से प्री डिफाइन किए होते हैं। वो कि जो भी पार्टी जो गिल्टी पार्टी होगी उसको इतनी पेनल्टी पड़ेगी, उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये बात मेंशन की होती है। लास्टली हमारे पास आता है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस ये होते हैं कि फ़र्ज़ किया मैं किसी सप्लायर से जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि मुझे 250 के एप्पल्स चाहिए, ठीक है, वो 250 के एप्पल्स मुझे ड्यू डेट के ऊपर नहीं देता ड्यू डेट्स के ऊपर, तो वही एप्पल जो हैं वो मार्केट में मुझे कितने रेट के ऊपर मिलते हैं, मार्केट में 250 रेट के ऊपर मुझे मिल जाते हैं 10 डेज के ऊपर। मेरा तो कोई लॉस नहीं हुआ, बट
मैं कोर्ट के थ्रू उसके ऊपर ये रेमेडी लगवा सकता हूँ कि इन फ्यूचर्स उसने जो है ना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं करना, और कोर्ट उसको वार्निंग की जो है ना तौर पर, वार्निंग के एतबार से उसके ऊपर जो रेमेडी लगा सकता है कि इन फ्यूचर्स आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं करना। तो ये हुआ हमारा नॉमिनल डैमेजेस। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।